तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में, और जनरली सेट पर जो जो ऑपरेशन होता है वो सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट पर जो व्यवहारिक प्रश्न होता है, यानी कि जो प्रश्न हम लोग के दैनिक जीवन में यूज आते हैं, ठीक है, उसके बारे में। उसके लिए हम लोग को सेट थ्योरी का कुछ जो रूल्स है उसको जानना होगा। क्या होता है रूल्स, लिखिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे कि कुछ वेन डायग्राम के बारे में भी जानेंगे, है ना। वेन डायग्राम पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, है ना, और कुछ फॉर्मूले भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स, माने समुच्चय पर भाषा वाले जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं ना, उसको आज हम लोग सीखेंगे एकदम डिटेल्स में, है ना, एकदम आसान तरीके में, सरल भाषा में, ठीक है, कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके लिए कुछ हमको पहले सेट के बारे में, जो वेन डायग्राम होता है उसके बारे में थोड़ा अच्छा से हमको समझना होगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट रूल है इसमें, इफ अगर मान लीजिए कि ए और बी कोई डिसजॉइंट सेट है, क्या है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है अगर कोई दो सेट अलग अलग हो, क्या हो, यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। अगर दो सेट में क्या हो, कॉमन एलिमेंट, आप लोग समझते हैं, अभी नहीं समझते। देखिए, कॉमन एलिमेंट का मतलब हुआ, जैसे मान लो ये ए सेट है, क्या है ये, और ये क्या है, बी सेट है, क्या है। अभी देखिए दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, दोनों सटा हुआ है कि अलग अलग है रे, अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई। यानी इसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो उस केस में अगर आपसे पूछे देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी को साथ में जब मिलाया गया, क्या किया गया, साथ में मिलाया गया, तो कितना एलिमेंट होगा उसमें। तो कंडीशन क्या पढ़े कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा। तो सोचिए कितना एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट। हम क्या करेंगे, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे मानो सपोज दैट आपके पास ई खेत है, ठीक है, और अगला के पास ई खेत है। दोनों खेत क्या है, अलग अलग है, दोनों खेत क्या है, अलग अलग है। तो अगर दोनों खेत का माप अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों के माप को हम लोग अलग अलग जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, और दोनों के कुल एलिमेंट को अगर निकालना है, किसको निकालना है, कुल एलिमेंट को। कुल समझते हैं, टोटल एलिमेंट को किसको निकालना है, टोटल एलिमेंट को अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे। यानी कि फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन इसी में अगर कंडीशन ये हो जाए, दूसरा, कि अगर ए और बी ज्वाइंट सेट हो, कैसा सेट हो, ज्वाइंट, या फिर इंटरसेक्टिंग सेट हो। कौन सा सेट हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं हो, तब उस केस में हम लोग कैसे ए यूनियन बी का संख्या निकालेंगे। यानी कि देखो, ये ए हुआ और ये क्या हो गया, हो बी हो गया। अब बताइए दोनों सेट सटा हुआ है कि अलग अलग है, और दोनों सेट क्या है, सटल है कि अलग अलग है, दोनों सेट सटा हुआ है। सटा हुआ मतलब क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन, दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन।
तो आप बताइए कि जो कॉमन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं? जो रंगे हुए हैं इसका क्या नाम दिए हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी दिए हैं। क्या दिए हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा रे बुआ रे बताओ कि अगर हमको इस पूरा का एलिमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? मान लो कि हमको ए यूनियन बी निकालना हो इस कंडीशन में, ठीक है। यहां पर क्या है, एक बार देखिए, यहां पर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई के बराबर नहीं, फाई के बराबर मतलब कि ए और बी में क्या है? ए और बी में क्या है? कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ जरूर है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं दोनों क्या है? जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है? दोनों सेट क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट रहा है। क्या कर रहा है? काटता कब है? जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है यहां तक। अब अगर हमको ए और बी का टोटल एलिमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? ए और बी का टोटल एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे बताइए? हम क्या करेंगे? ए का एलिमेंट लिखेंगे प्लस, अच्छा एक बात देखो इसमें कि अगर ए का एलिमेंट लिए अब बी का एलिमेंट लिए तो इसको हम कितना बार जोड़े? सुनिए, अगर हम लोग, सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालना है तो उसमें ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट होगा, ठीक है यहां तक। एक चीज हमको बताइए कि अगर हम नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी किए तो नंबर ऑफ ए मतलब ए का सारा एलिमेंट हो गया, नंबर ऑफ बी मतलब बी का सारा एलिमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो एक चीज बताइए कि इस ए इंटरसेक्शन बी को हम कितना बार लिए हैं? एक बार कि दो बार? कितना बार हो? कितना बार? दो बार लिए। कैसे? देख, एक बार ए के साथ ले लिए, एक बार दोनों के साथ में ले लिए रे। और लिखना कितना बार है? लेना कितना बार है? एक बार। तो दो बार हम लिए तो एक बार घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? सब बताओ। अगर कोई चीज को एक बार लिखना है, हम दो बार लिख दिए तो क्या करेंगे? एक बार उसको घटा देंगे। एक बार क्या कर देंगे? यानी कि इसमें से किसको घटा देंगे रे? माइनस किसको करेंगे? इस वाले को। इस वाले को क्या कर देंगे? माइनस। यानी माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है। आप समझिए, एक और बात समझ लीजिए आप कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं बनाने में बन रहा है तो आप फॉर्मूला को कम से कम याद रखिएगा, तो इस पर क्वेश्चन क्या होगा? आसानी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा? आसानी से आपका। बात समझ रहे हैं? चलिए अब एक और चीज जान लीजिए आप लोग, एक और चीज जान लीजिए कि अगर हमको, देखिए ध्यान से, अगर ए इंटरसेक्शन भी यहां माइनस में है ना, अगर मान लीजिए हमको ए इंटरसेक्शन बी ए का संख्या निकालना है, तब क्या करेंगे हम लोग? बोलिए, जल्दी बोलिए। तब ई वाले को इधर ले जाएंगे, इस वाले को, तो माइनस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कहेगा सर ये तो सर अति है, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला। ये क्या है? लेकिन हमको क्या पढ़ना है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्या पढ़ना है? तो सर ये जो फॉर्मूला सब जो आप लिखे हैं इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का भाषा में क्या मतलब होता है? भाषा में क्या मतलब होता है? तो सुनो, अगर कहीं पर ए यूनियन बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? देखो, ए या बी, ए या बी, या दोनों, या दोनों। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो सकता है? ए या बी होगा या दोनों होगा। बस समझा? यानी कि दोनों में से कम एगो जरूर रहेगा, दोनों में से कम एगो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन कहता है, लेकिन ओकरा भाषा में क्या बोलते हैं? भाषा में बोलते हैं ए और बी दोनों। क्या बोलते हैं वो? जैसे समझो, एक चीज समझो, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देख, अगर टी जो है वो है चाय पीने वाला है। कौन है? चाय पीने वाले
व्यक्ति है, ठीक है। और आपका सी जो है वो कॉफी पीने वाला है, कौन है रे? ठीक है, तो बताओ हमको टी यूनियन सी कौन होगा और टी इंटरसेक्शन सी कौन होगा? सोचो, अगर टी क्या है, चाय पीने वाला व्यक्ति है, और सी क्या है, कॉफी पीने वाला व्यक्ति है, तो टी यूनियन सी क्या होगा? यहां क्या है, यूनियन रहेगा ना, तो क्या रहेगा, या रहेगा, क्या रहेगा, यानी यहां क्या हो जाएगा, चाय या कॉफी। क्या होगा, चाय या दोनों, या इंटरसेक्शन रहेगा मतलब चाय और कॉफी दोनों। जैसे हम क्या है, चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय पीना ही पसंद करते होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी पीना ही पसंद करते होंगे, है ना। तो वैसे प्रश्न जब आएंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे हम लोग, यूनियन और इंटरसेक्शन। यानी यहां क्या होगा, चाय या कॉफी पीने वाले, ठीक है। यहां क्या होगा, चाय और कॉफी दोनों। ऐसे आप लोग के भी क्षेत्र में देखते होइएगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं चाय और कॉफी दोनों पी लेते हैं, जे मिला सो पी जाते हैं, क्या। तो वैसा प्रश्न अगर आया आपको, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग किसका मदद लेंगे? ये सब जो ये पढ़ रहे हैं ये सब कहिया काम देगा, वैसने प्रश्न में, ठीक है। आपको कह देगा, क्या कह देगा कि किसी मोहल्ले में 400 व्यक्ति हैं, जिसमें से 200 चाय पीता है, 250 कॉफी पीता है, तो बताओ कि कितना व्यक्ति है जो चाय और कॉफी दोनों पीता है, कितना व्यक्ति है जो चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो जब और लग जाएगा तो क्या लगाओगे, इंटरसेक्शन, क्या लगाओगे, और अगर या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, या, यानी इंग्लिश में और अगर लगा होगा तो क्या लगाओगे, यूनियन। क्या लगाओगे, बात को समझ रहे हो? थोड़ा बहुत जो नया विद्यार्थी होगा वो तो थोड़ा बहुत समझ रहा होगा। अच्छा, जो नया विद्यार्थी है, जो फर्स्ट डे है, वो पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर हम जब वन शॉट कराएंगे इसका पूरे सेट थ्योरी का, तो फिर उसमें आके आप लोग देखिएगा, तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्या कीजिए, फिलहाल इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए, तो आगे हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन पर कर लिए, दो सेट पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, दो सेट पर। हम लोग अब किस पर बात करेंगे, दो सेट के डिफरेंस पर। किस पर बात करेंगे, दो सेट के डिफरेंस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे ये अगर ए सेट है और ये क्या है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं राउरे, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक बात जानते होंगे, जो ये खाली वाला जो हिस्सा है ए का, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए माइनस, इसको क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। इससे आप लोग पहले से अवगत हैं, जो नहीं अवगत है वो चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है नंबर ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस बी में अब कितना एलिमेंट है, ए माइनस बी में अब कितना एलिमेंट है, तो आप सोचिए कि ए माइनस बी कौन सा हिस्सा है, ए का वो हिस्सा है जिसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटा लिया गया है। कौन सा हिस्सा है, ए माइनस बी कौन सा हिस्सा है, मतलब ए का वैसा हिस्सा है जिसमें से इस वाले हिस्से को हटा लिया गया। क्यों, क्योंकि इसने बी ने क्या कर दिया, इससे आकर के मिल लिया, क्या कर लिया, बी से आकर के, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको, माने ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए का वैसा एलिमेंट जो बी के पास नहीं हो, बी के पास, तो ए का कौन सा एलिमेंट बी के पास नहीं है, जो यहां पर खाली है। तो यहां पर आप देखिए ना, बी ने क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया है, देखिए था, ये कैप्चर किए हुए है बी, तो ये वाला जो एरिया होगा वो किसका हो गया, हो बी का हो गया ना। अच्छा, हमको किससे मतलब है, ए माइनस
बी से, ए माइनस, तो ए माइनस बी का संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पूरे ए में से, पूरे ए में से क्या करेंगे हम लोग, किसको हटा देंगे, इस वाले को हटा देंगे। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या मैंने कहा कि अगर मुझे a माइनस बी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे a में से किसको हटा देंगे, इस वाले को हटा देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले को, यानी a इंटरसेक्शन b को क्या कर देंगे, हो हटा देंगे। किस में से, a में से। तो नंबर ऑफ a माइनस, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन a माइनस बी का मतलब क्या होगा, बताइए। देखिए a माइनस बी का मतलब होगा, देखिए a माइनस बी का मतलब होगा जो a के पास है लेकिन b के पास नहीं है। हाँ, जो a के पास है लेकिन b के पास नहीं है। चलिए एक और बात जानिए, अब एक एग्जांपल है, मान लो टी माइनस सी आपसे पूछा, क्या पूछा, टी माइनस, तो टी माइनस सी, अगर टी आपका चाय पीने वाला है और सी आपका कॉफी पीने वाला है, तो क्या होगा इसका मतलब, बताइए। जो देखिए, जो केवल चाय पीता है लेकिन कॉफी नहीं पीता है, कॉफी नहीं पीता है। अगर टी आपका चाय पीने वाला हो, सी आपका कॉफी पीने वाला हो, आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि आप बताइए केवल चाय पीने वाला कौन है, तो क्या निकालिएगा आप लोग, टी माइनस। आप पूछता केवल कॉफी पीने वाला कौन है, तो क्या निकालता, सी माइनस। अगर आपसे पूछ दे कि केवल चाय पीने वाला ना, तो क्या निकालेगा, हो सी माइनस। कोई समस्या है, कोई समस्या है नहीं ना इसमें। अगर आपको a माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, a में से a इंटरसेक्शन b को घटा देंगे। क्या कर देंगे, कोई समस्या इस पर नहीं ना है। चलिए अच्छा, आज हम लोग इस फॉर्मूला को यहीं तक रहते हैं, आगे भी बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए इसको पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस पर हम लोग। चलो देखो, अब जो है हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं दो सेट पर, अभी और भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग दिख रहा होगा बोर्ड पर आपको कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मतलब ए और बी क्या है, कोई दो सेट है, ठीक है। सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स 37 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 26 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स 51। मतलब ए के पास 37 एलिमेंट है, 37 गो एलिमेंट है, बी के पास 26 एलिमेंट है और ए यूनियन बी के पास 51 एलिमेंट है। तो आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी के पास कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो अब सोचिए, हमने एक फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए। तो फर्स्टली हम लोग को गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपके पास ए जो है वो 37 है, बी जो है वो 26 है, ये कितना है 50। आपको निकालना क्या है, सो देखिए। अच्छा, अब हमको दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। अगर ये पता है हमको, तो इसके अनुसार जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, चाहे जो फॉर्मूला होता है, वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए के बारे में भी दिया हुआ है, बी के बारे में भी दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, ए इंटरसेक्शन बी का संख्या। तो इस पर कोई फॉर्मूला मैंने लिखवाया है क्या, इस पर कोई फॉर्मूला लिखवाए हैं, हो देखिए तो फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर
नंबर ऑफ, क्या ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है क्या? लिखवाए हैं ऐसा फॉर्मूला? तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। इसका वैल्यू कितना है? 37 है। इसका वैल्यू कितना है? कितना है वो? 26 है। इसका वैल्यू कितना है? 51 है। चलिए ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कितना होगा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा वो? 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 माइनस 51। इसलिए ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 12। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा फार्मूला बेस्ड तो आप लोग क्या बना सकते हैं? आप लोग से बन जाएगा। आप लोगों बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन। अब इसी में अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या चला है? लैंग्वेज वाला, तो उस समय हम क्या करेंगे, है ना? तो वो भी क्वेश्चन एक देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझ के नोट कीजिएगा, ठीक है? डाउट अगर हो तो बोला कीजिए, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 लाइक टी, 25 लाइक कॉफी एंड 16 लाइक बोथ। मतलब कि एक समूह में जो 50 लोगों का समूह है ना? कितने लोगों का समूह है? 50 लोगों का समूह है। पूरा टोटल कितने लोग हैं उसमें? 50 लोग। इसमें से 30 चाय को पसंद करते हैं, 25 कॉफी को पसंद करते हैं, 16 लाइक बोथ, मतलब 16 क्या है? चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। तो बताना है हाउ मेनी लाइक आइदर टी और कॉफी, मतलब या तो चाय पसंद करते हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है? फिर आपका क्या है? ओनली लाइक टी, मतलब केवल क्या पसंद करते हैं? टी, यानी कि चाय पसंद करते हैं केवल। दूसरा क्या है? ओनली लाइक कॉफी, यानी कि केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो आप पहले देखिए कि एक 50 लोगों का समूह है ना, जिसमें क्या है कि चाय पसंद करने वाला भी है और कॉफी पसंद करने वाला भी है। तो ऐसा भी हो सकता है उसमें से कि कुछ लोग ऐसे हो जो चाय या कॉफी कुछ भी पसंद नहीं करते हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहां आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें से अगर हमको दिया हुआ क्या क्या है ना? गिवन हमको क्या है, ठीक है? हमको गिवन क्या है। फर्स्टली हम लोग क्वेश्चन में यही जानेंगे कि गिवन क्या है हम लोग को, ठीक है? चलिए अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यहां पर जो टी को पसंद करता होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी से, कैपिटल टी से। और कॉफी को जो पसंद करता होगा उसे किसे करेंगे? सी से। तो क्या लेंगे बताइए, तो कितना होगा? कितना होगा? देखिए ना क्या है, 30 लाइक टी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 हो जाएगा। फिर से कॉफी वाला कितना होगा? 25 होगा। अब दोनों करने वाला कौन होगा? दोनों वाले में क्या लगाएंगे हम लोग? बोलिए, इंटरसेक्शन लगाएंगे कि यूनियन? क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन की यूनियन। इंटरसेक्शन, क्योंकि बोथ है ना, बोथ में क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन, ठीक है? अब चलिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो ये 50 लोग जो होंगे वो टोटल लोग हैं उसमें 50। अब उसमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो क्या करते होंगे, जो क्या करते होंगे, या तो कॉफी भी पसंद नहीं करते होंगे या तो चाय भी पसंद नहीं करते होंगे। तो सोचने वाला बात यह है कि जैसे आप मान लीजिए आपका एक मोहल्ला है 50 लोगों का, ठीक है? क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो उसको अपना पर लेकर बनाइए। जैसे आपके ही मोहल्ले में 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, ठीक है? हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग होंगे ऐसे चाय को पसंद करते होंगे या कॉफी को करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों को पसंद नहीं करते होंगे। ऐसे भी तो हो सकते हैं लोग, क्या? चलिए अब हमें इसको कहिएगा कि 50 लोगों का जो समूह होगा ये आपका उस केस में यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? यानी कि आपका नंबर ऑफ यू, टोटल पीपल कितना हो गया?
50। कितना हो गया? टोटल पीपुल कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है तो बताइए, आइदर टी और कॉफी। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी और आवे, क्या आवे, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? और मतलब या होता है हिंदी में, क्या होता है? या। तो और आवे तो उस केस में हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? यूनियन। समझ लीजिए, और आवे तो यूनियन यूज कीजिएगा, एंड आवे तो क्या यूज कीजिएगा? इंटरसेक्शन। बात समझ रहे हैं? तो हमें निकालना क्या है बाबू रे? फर्स्ट में क्या निकालना है? आइदर टी और कॉफी। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टी यूनियन सी। क्या निकालना है? टी यूनियन सी। टी यूनियन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे? तुमको पता होगा फॉर्मूला, पता है ना फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग इसी वीडियो में फॉर्मूला लिखवाएं। क्या था फॉर्मूला? याद कीजिए थोड़ा सा, बताइए फॉर्मूला। नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसा फॉर्मूला क्या मैंने कभी लिखवाया है क्या? अरे बाबू इसी वीडियो में लिखवाए, शुरुआत में ही लिखवाए हैं। ठीक है, चलो तो बताओ क्या होगा, इसका मान क्या होगा? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ सी कितना है? 25 है, प्लस 30 माइनस कितना आ जाएगा? ये बताओ, बताओ कितना होगा? बतावा हो जल्दी से, सॉल्व करिए। 55 माइनस कितना आ जाएगा घटाएंगे तो? कितना हो? 39। तो 39 लोग कौन होंगे? जो चाय और कॉफी, चाय पसंद करते होंगे या फिर कॉफी पसंद करते होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें क्या था सो बताइए, क्या है दूसरा क्वेश्चन? ओनली लाइक टी, ओनली लाइक। अच्छा बताइए, केवल अगर चाय पसंद करते हो, केवल क्या पसंद करते हो? चाय। केवल क्या पसंद करते हो? चाय। तो वो कॉफी पसंद करते होंगे क्या? अगर वो केवल चाय पसंद करने वाला जो होगा वो कॉफी पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसके जगह सिंबल में हम क्या लिखेंगे? देखिए, चाय पसंद करता है। क्या पसंद करता है वो? चाय पसंद करता है, यानी टी पसंद करता है, लेकिन क्या नहीं पसंद करता है? कॉफी। तो क्या यूज करेंगे? टी माइनस सी। क्या यूज करेंगे? टी माइनस सी। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला लिखवाए हैं वो आप लोग को, थर्ड नंबर फॉर्मूला रहा होगा, देख लीजिए एक बार, था कि नहीं? सो बताइए, था वो फॉर्मूला? चलिए अब बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा? टी का मान कितना है? वो 30 है, और इसका मान कितना है? कहेगा सर यहां पर तो सर सी इंटरसेक्शन टी है। कितना है? आप लिख दिए टी इंटरसेक्शन सी। अरे ये रूल होता है ना कि इंटरसेक्शन में अगर उल्टो लिखल है तो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। यूनियन में भी अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? जितना ये, तो कितना वैल्यू होगा? 16। कितना होगा? यानी कितना आ जाएगा? ये 14। यानी केवल चाय पीने वाला क्या होगा? इनमें से 14 को होगा। चलिए अब आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताइए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइए, और अभी आप लोग बना के इसको देखिए। ठीक है, और सेकंड बात कि आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग क्वेश्चन क्या कीजिएगा? एनसीईआरटी का जो इस पर क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन होगा उसको बना के देखिएगा। ठीक है, और अदर बुक से भी अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं उसको बना के देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।